नमस्कार साथियों। हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कौटिल्य के विभिन्न अलग-अलग सिद्धांतों के बारे में। आज की हमारी जो क्लास होगी वो राजनीतिक सिद्धांतों के अलावा जो सामाजिक आयाम है कौटिल्य के, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब ऑलरेडी हम कई सारे विषयों पर या कई सारे आयामों पर चर्चा कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एक बार उसकी जो है रूपरेखा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कौटिल्य का जीवन परिचय, उसके बाद उसके अलग-अलग जो घटनाक्रम है, जीवन में जो उसकी घटनाएँ घटित हुई हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो कौटिल्य का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बहुचर्चित ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र। उसमें क्या संरचना है उसकी खोज, उसमें अलग-अलग जो अधिकरण है, उन सभी अधिकरणों के बारे में चर्चा की थी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे ज्यादा प्रश्न अर्थशास्त्र पे ही बने हैं। अर्थशास्त्र की कहीं कोई संरचना पूछ ली, अर्थशास्त्र के कोई अभिकरण में पूछ लिया कि इस छठवें अभिकरण में क्या उल्लेख किया गया, सातवें अभिकरण में क्या उल्लेख किया गया है, तो इन सब के बारे में अधिकरण, सॉरी अभिकरण बोल रहा हूँ मैं, अधिकरण में क्या क्या उल्लेख किया गया है, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत। उसमें जो 7 अंक है उनके बारे में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है कौटिल्य का प्रशासन, जो कि हमने देख लिया है। उसके 18 तीर्थ, 25-26 हमने उसके विभागाध्यक्ष देखे। उसके बाद उसके शासन प्रणाली में जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट है वो है विदेश नीति का, जिसमें हमने 4 तत्व पढ़े हैं: मंडल सिद्धांत, 8 गुण नीति, चातुर्गुण नीति और दूत व्यवस्था। उसके बाद गुप्तचर और जासूस व्यवस्था भी हमने देख ली थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौटिल्य जो है सामाजिक रूप से किस प्रकार भिन्न थे उस समय की राजनीति में। अगर हम कौटिल्य के इतिहास को देखें तो कौटिल्य एक ऐसे समय में थे। कौटिल्य का जो समय था वो क्या था? अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे 200 या फिर एक प्रकार से 300, ठीक है, 300 बीसी के लगभग मैं बोल रहा हूँ, लगभग। अब यहाँ पे जो ज्यादातर सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी? उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल है ये एक प्रकार से, तो उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रचलित थी। अब इस सामाजिक व्यवस्थाओं में सबसे कॉमन था कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति, यहाँ पे जो रूढ़िवाद है, आडंबर है, वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, बहुत हावी हो चुका है, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है महिलाओं की। ऐसे में कौटिल्य कुछ मामलों में भिन्न थे बाकी व्यवस्थाओं से, बाकी अलग अलग जो प्रचलित परंपराएं हैं उनसे भिन्न थे वो। अगर हम बात करें मुख्य रूप से यहाँ पे उत्तर वैदिक कालीन जो अलग अलग वैदिक स्रोत है उनका आधार तो लिया ही जाता है शासन प्रणाली या फिर सामाजिक व्यवस्था में। मनुस्मृति का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है कि मनुस्मृति में दी गई जो नियम कानूनों की जो एक व्यवस्था है वो यहाँ पे उनका पालन किया जाएगा। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पालन या जिसमें लिखी गई बातों का पालन बहुत समय से होता आ रहा था और उसको उनके समय यानी कौटिल्य के समय में भी फॉलो किया जा रहा था। तो कौटिल्य ने यहाँ पे मनुस्मृति के खिलाफ जाकर भी कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो हमें आपको बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है या आने की संभावना बनी रहती है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौटिल्य आखिर कौन कौन सी बातों को लेकर के यहाँ पे कौटिल्य मनुस्मृति या मनुष्य जो है उनसे भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। उनका व्यवहारिक जो पक्ष है वो कई मामलों में अलग है। अगर हम विषय लें यहाँ पे, सबसे पहले तो दास प्रथा के बारे में डिस्कस करेंगे कि दास प्रथा में कौटिल्य के क्या विचार हैं। उसके बाद विवाह विच्छेद तलाक के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के मामले में क्या विचार है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्त्रियों का रोजगार, स्त्रियों को रोजगार क्षेत्र में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम स्त्री और धन संपत्ति के मामले में देखेंगे। अंतरजातीय विवाह के मामले में कौटिल्य क्या सोचते हैं। उसके बाद कानूनों का स्रोत किसको बताते हैं वो, और शूद्रों की स्थिति सबसे ज्यादा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है और हॉट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है वो हो सकता है शूद्रों की उत्पत्ति को लेकर के और स्थिति को लेकर के। ठीक है, उसके बाद हम निष्कर्ष देखेंगे। तो ये हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही टू द पॉइंट बातों को लिखना है, अनावश्यक बातों को नहीं लिखना है। समझने के लिए मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आपको टू द पॉइंट रहना है। अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले दास प्रथा के बारे में। जो दास प्रथा है वो क्या कहती है यहाँ पे, उसमें कौटिल्य क्या कहते हैं। दास प्रथा के मामले में कौटिल्य ने ये कहा था कि न त्वे वार्यस्य दास भावः, ठीक है। तो ये जो लाइन है क्या ये एग्जाम में आएगी? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन इसका मीनिंग या इसका डेफिनेशन या इसका अर्थ एग्जाम में पूछा सकता है, क्योंकि ये उदारता को दिखा, दास प्रथा के मामले में उदार नियम इन्होंने बताया है। ये कहते हैं कि कोई भी आर्य भारतीय दास नहीं हो सकता, दासों को संपत्ति रखने और धन देकर आजाद होने का अधिकार है। मतलब काफी हद तक लिबरल माइंडसेट वाला यहाँ पे पॉइंट बोला जाता है, किसके द्वारा? उदारवादी
जो एक बौद्धिकता का परिचय देकर के यहाँ पे कौटिल्य द्वारा कहा जाता है कि त्वे वार्यस्य दास भावः। मीन्स ये है कि कोई भी, एक तो आर्य, ठीक है, वार्यस, यहाँ पे वार्यस मतलब यहाँ से वर्ड आया है आर्य का। कोई भी आर्य या भारतीय जो है वो आर्य है, ठीक है, वो भारतीय जो है दास नहीं हो सकता। जनरली दासों, अगर दासों की जो है प्रथा चली आ रही है तो दासों को आजाद होने का भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि आजाद हो सके वो, क्योंकि उनको, उनका भी एक क्या है, एक जीवन है। तो दासों को भी फिर ऐसे में संपत्ति रखने का, जीवन जीने का, धन देकर आजाद होने का, संपत्ति अर्जित कर ले, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है अपने मालिक को पे कर दे, उसके बाद आजाद हो जाए, तो ऐसा भी उनको मौका मिलना चाहिए। तो ये दास प्रथा का एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। इसके बाद है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें तो अनुमति यहाँ पे दी। विवाह विच्छेद मतलब तलाक, एक प्रकार से डाइवोर्स का कौटिल्य के समय में उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने खुद उल्लेख किया है कि यहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। मोक्ष का यहाँ पे उन्होंने बात रखी है कि मोक्ष, एक दूसरे से मुक्ति देने, एक दूसरे से मुक्ति मिलने का यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। कौटिल्य ने विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लो परस्पर नफरत हो गई, ठीक है, पति पत्नी के बीच में नफरत हो गई है, पति के परदेश जाने पर, बहुत सारे और भी कांड दिए। पति परदेश में 8 से 10 साल तक रहता है, उसके बाद में पता नहीं वो वापस अपने देश पत्नी के पास नहीं लौटता है, या फिर उसका कहीं व्यभिचार है की स्थिति है, तो ऐसे में तलाक या फिर विच्छेद, विवाह विच्छेद किया जा सकता है। तो विच्छेद करने का यहाँ पे विकल्प दिया है, ऐसे में तलाक को यहाँ पे मान्यता दी है। हाँ, यहाँ पे देखो विधवा पुनर्विवाह के मामले में, अब विधवा पुनर्विवाह के मामले में मैं पहले आपको कौटिल्य के बारे में समझाऊं, कौटिल्य आखिर कह क्या रहे हैं, ठीक है, फिर मनुस्मृति का बाद में देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह के मामले में देखो ये समर्थन देते हैं कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और तलाकशुदा महिलाओं को भी पुनर्विवाह करने की अनुमति दी। इवन महिला सशक्तिकरण की बात ये कर देते हैं कि जैसे कोई, ठीक है, महिला है, उसके पति जो है सैन्य में भर्ती है। अब जनरली महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा विधवा हो जाती हैं जिनके पति सैनिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि युद्धों की जो है तैयारी उस समय होती रहती थी। आए दिन कोई ना कोई जगह पे किसी न किसी रूप में युद्ध होता रहता था, तो सैनिकों में यहाँ पे क्या है, मौत होना या फिर उनकी जो है जीवन असामयिक मृत्यु होना यहाँ पे, या शहीद होना यहाँ पे तय था। तो ऐसे में विधवाएं यहाँ पे ज्यादातर देखी जाती थी। अगर उनको यहाँ पे ऐसे ये पुनर्विवाह की अनुमति नहीं मिलती, तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक वो बढ़ता, हर्ज की स्थिति बढ़ती। सरकार को यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं शेल्टर होम्स प्रोवाइड कराने पड़ते, या उनके रखरखाव की व्यवस्था करनी पड़ती। तो उन्होंने बहुत अलग और बहुत ही विस्तृत दायरे में सोच करके, व्यापक दायरे में सोच करके कौटिल्य ने बोला कि यहाँ पे महिलाओं को विवाह करने की या पुनर्विवाह करने की यहाँ पे अनुमति होना चाहिए। और नियोग प्रथा का उल्लेख किया। ये नियोग प्रथा सबसे ज्यादा प्रचलित है पुनर्विवाह के मामले में। क्या होती है नियोग प्रथा? नियोग प्रथा ये होती है कि जब भी किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो पत्नी क्या कर सकती है, उस पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती है संतान उत्पत्ति के लिए, तभी वंश आगे बढ़ेगा। इस तरीके की व्यवस्था को कहा जाता है नियोग प्रथा। तो इसको भी मान्यता दी है। अब देखो, जो व्यवस्था कौटिल्य ने दी है, लेकिन क्या ये संभव थी उस समय में? क्योंकि मनुस्मृति या उसके आसपास जो और भी ग्रंथ थे वो किसी और तरीके की व्यवस्था की बात करते थे कि समाज में दास प्रथा कैसी होना चाहिए। तो कौटिल्य के बजाय यहाँ पे हटके अगर हम मनुस्मृति या धर्म शास्त्रों पर जाएं, रूढ़िवादी और कठोर दृष्टिकोण में जाएं, तो दास प्रथा के मामले में मनुस्मृति कहती है कि मनु के अनुसार शूद्रों को जन्म से ही क्या है, दासता के लिए ही हुआ है। शूद्र जो है ना, उनका जन्म ही दासता के लिए हुआ है। इस तरीके की अप्रोच लेकर के यहाँ पे धर्म ग्रंथ या मनुस्मृति जैसे ग्रंथ यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे दास को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो आजीवन दास, मतलब वो है आजीवन दास रह सकता है, मतलब संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो संपत्ति नहीं होगी तो वो फिर अपना जीवन यापन किसे कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। वो किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहेगा, अपने मालिक के ऊपर निर्भर रहेगा। तो मालिक उसको जीवन भर क्या रखेगा, दास बना करके रखेगा। तो ये दासता के लोग लेकर के यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, जिसको किसने आप ज्यादातर प्रतिपादित किया है, मनुस्मृति के माध्यम से और धर्मशास्त्रों के माध्यम से बहुत ही कठोर तरीके से प्रतिपादित किया गया है। लेकिन आप देख चुके कौटिल्य कितने उदार हैं, यहाँ पे मुक्ति की बात कर देते हैं। अगर विवाह विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे मनुस्मृति विवाह विच्छेद को प्रतिबंधित मानती कि विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। एक बार विवाह हो चुका है, ये एक बहुत पवित्र संस्कार है, एक बहुत बड़ा क्या है, पवित्र संस्था है, कोई समझौता नहीं हो सकता है। पत्नी को शराबी या बीमार पति को भी देवता मान करके पूजना चाहिए। तलाक का कोई प्रावधान नहीं करा है यहाँ पे,
ठीक है, आप बात समझ गए यहाँ पे। इस तरीके की बातें यहाँ पे हमारे धर्मशास्त्रों में यहाँ पे या फिर मनुस्मृति में चलती आ रही है, लेकिन कौटिल्य उससे हट करके थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेकर के सोचते हैं कि यहाँ पे विवाह विच्छेद हो सकता है, तलाक, या फिर जो है एक दूसरे से आप अलग हो सकते हो अगर कोई भी बड़ी बड़ी वजह रही, जैसे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, परदेश चला गया है, नफरत हो गई है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं। विधवा विवाह के मामले में कौटिल्य कितने लिबरल हैं, विधवा विवाह को अनुमति देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये विरोध करते हैं कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में विधवा विवाह के लिए घोर पाप माना गया है, निंदनीय माना गया है, स्त्री का विवाह केवल एक बार ही होता है, इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली गई हैं। सिर्फ और सिर्फ स्त्री के लिए बोला गया है, पुरुष कितने विवाह कर सकते हैं लेकिन स्त्रियां सिर्फ और सिर्फ एक विवाह कर सकती है, ये कहा गया है मनुस्मृति में। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे स्त्रियों के रोजगार को लेकर के। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्त्रियों के रोजगार के मामले में कौटिल्य क्या कहते हैं, धन संपत्ति के मामले में, अंतरजातीय विवाह के मामले, इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह के बारे में, जिसका सबको इंतजार रहता है, जिसका सबको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता है आज के जमाने में इंटरकास्ट मैरिजेस का, कानून का स्रोत और शूद्रों की स्थिति। अगर हम बात करें यहाँ पे स्त्रियों के रोजगार की, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, आज के समय वर्तमान समय में महिलाएं कितने कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं, और यहाँ पे क्या है, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, परसेंटेज बढ़ रहा है। कौटिल्य ने उस जमाने में ही ये बात बोल दी थी कि वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, महिलाओं को रोजगार का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सक्रिय भागीदारी की बात करते हैं कि महिलाओं को यहाँ पे रोजगार के मामले में भागीदारी होना चाहिए। महिलाओं को भी राजा का अंगरक्षक बॉडीगार्ड बनाया जा सकता है, जासूस यानी परिव्राजिका, ये मैंने आपको बताया था उसमें जब आपने दूत व्यवस्था या फिर कह सकते हैं उसमें हाँ, दूत व्यवस्था में परिव्राजक परिव्राजिका जैसे शब्द आपने पढ़े थे, तो जो क्या होते हैं भिक्षुणी के वेश में जासूसी का काम करते हैं, तो परिव्राजिका जो विधवा महिलाएं होती हैं वो ऐसा काम कर सकती हैं। तो जासूसी परिव्राजिका जो महिलाएं हैं ये क्या कर सकती है, राजा के अंगरक्षा का काम कर सकती हैं। जो रनिवास होते हैं उनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये अलग अलग महिलाएं काम कर सकती हैं। और साथ में उद्योग, कौन से उद्योग, कताई बुनाई के जो उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें भी महिलाएं ज्यादातर काम कर सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल देकर के इन्होंने समझाया है कि ये क्षेत्र में महिलाएं जा सकती हैं। अल्टीमेटली महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो इस मामले में कौटिल्य पॉजिटिव है। लेकिन मनुस्मृति के मामले में यहाँ पे अगर देखें तो ये घरेलू सीमितता तक यहाँ पे रखते हैं महिलाओं को, कि महिलाओं का काम क्या है, घर की चार दीवारी में रहना है, पति और परिवार की सेवा करना है, और ना स्त्री स्वतंत्र मरहती, स्त्री स्वतंत्रता की योग्य नहीं है। इस तरीके की बातें मनुस्मृति में देखने को मिलती हैं। ये देख लो छोटा सा यहाँ पे क्या है, एक श्लोक लिखा हुआ है या फिर एक छोटा सा छंद लिखा हुआ है जिसमें लिखा है न स्त्री स्वातंत्र मरहती, मीन्स स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे मनुस्मृति में क्या है की गई है कि निगेटिव, महिलाओं को रोजगार नहीं होना चाहिए। स्त्री और धन संपत्ति के मामले में यहाँ पे अगर हम देखें तो स्त्री, धन और संपत्ति, स्त्रियों को धन और संपत्ति का अधिकार देने की बात कौटिल्य करते हैं। विवाह के समय मिले उपहारों आभूषणों पर स्त्री का ही अधिकार होता है। पति की मृत्यु के बाद उसका जो भी भरण पोषण है वो उसको मिलना चाहिए, पूरी तरीके से जो भी उसके पति के हिस्से में आया है, जो भी संपत्ति पति के हिस्से में आई है वो उसका पूरा अधिकार उसकी पत्नी का होना चाहिए। और जो भी शादी विवाह के वक्त जो भी उपहार आभूषण मिले उस पर भी पत्नी का हक होना चाहिए। तो पति की संपत्ति जो भी, अगर विधवा हो जाती है पत्नी, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की संपत्ति पर पत्नी का हक होना चाहिए, ये कौटिल्य ने कहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अंतरजातीय विवाह के मामले में, तो व्यवहारिक यद्यपि वर्णाश्रम के समर्थक थे, लेकिन अनुलोम, उच्च वर और निम्न वधु विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकार किया। देखो यहाँ पे अंतरजातीय विवाह के जो है ये समर्थक कंप्लीटली नहीं थे कौटिल्य। इस मामले में मैं आपको कौटिल्य की जो है वास्तविकता बताऊंगा। कौटिल्य अंतरजातीय विवाह के मामले में कंप्लीटली जो है पॉजिटिव नहीं थे, सकारात्मक नहीं थे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ओवरऑल कूटनीतिक मामले में ये बहुत एडवांस व्यक्ति थे। आपको पता है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो विवाह है वो हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की जो बहन है उसकी, उससे शायद पुत्री थी, उससे करवा दिया था। एक बार देखना पड़ेगा, बहन है शायद पुत्री, मुझे इसमें डाउट है, आप लोग इसको इतिहास में जाकर के देख सकते हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो उनके राजा थे कौटिल्य ने उनका विवाह किससे करवा दिया, हेलेना, सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलग नस्ल, अलग जाति, अलग पंथ, मतलब अलग ही संस्कृति वाली एक महिला थी, देख रहे हो आप। तो यहाँ पे कूटनीतिक चालों को चलने के लिए कौटिल्य किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल समाज की बात करें, ओवरऑल समाज या फिर हमारा जो समग्र समाज है वो कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने वर्णाश्रम को तो माना है। वर्णाश्रम मतलब होता है जाति, मतलब एक प्रकार से वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्रम को मानना। लेकिन अगर वहां पे अंतरजातीय विवाह की बात करना, तो अंतरजातीय विवाह को एक्सेप्ट किया है। कैसे विवाह को एक्सेप्ट किया है,
अब यहाँ पे दो प्रकार के विवाह होते हैं, आपको एक बात पता होना चाहिए, दो प्रकार के विवाह होते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा। कौटिल्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो प्रकार के विवाह हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरली कौटिल्य ने नहीं कहा है उनको, उनका वर्णन तो पहले ही हो चुका है कई सारे उपनिषदों में दो प्रकार के विवाहों का। एक विवाह होता है कौन सा, एक होता है अनुलोम विवाह, ठीक है, अनुलोम विवाह होता है एक, ठीक है, और एक होता है प्रतिलोम विवाह, एक होता है प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या है, यहाँ पे जब क्या होता है, अनुलोम विवाह वो होता है जब क्या होता है, जब उच्च कुल का या उच्च वर्ण का, ठीक है, उच्च कुल का वर हो, वर मतलब पति हो, ठीक है, और निम्न कुल का, निम्न कुल की स्त्री हो, निम्न कुल की स्त्री हो, ठीक है, या फिर निम्न वर्ण की स्त्री हो, तब उनके बीच में विवाह होता है। मतलब दो जातियां हैं, एक तो उच्च जाति, एक तो निम्न जाति, उच्च जाति का पुरुष हो और निम्न जाति की महिला हो, तो वो कहलाएगा अनुलोम विवाह। इनसे पैदा हुई जो संतान होती है वो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च मानी जाती है, या उसको पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से यहाँ पे देखा जाता है, उसका विकास होता है। लेकिन एक होता है प्रतिलोम विवाह, ठीक है, प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, जब उच्च कुल की कन्या होती है जो, या उच्च कुल की जो कन्या होती है वो निम्न कुल के पुरुष के साथ विवाह करती है, ठीक है, निम्न कुल के पुरुष के साथ, निम्न कुल के पुरुष के साथ विवाह करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिलोम विवाह होता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव, ऐसे उत्पन्न जो संतान होती है, इनसे उत्पन्न जो संतान होती है, इन दोनों से उत्पन्न संतान होती है जो, उसको चांडाल श्रेणी में रखा जाता है, बहुत ही नकारात्मक रूप से उनको माना जाता है कि वो संतान जो है ना उसको मान्यता नहीं दी जाती है, चांडाल श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से क्या है, कौटिल्य यहाँ पे विस्तृत तरीके से वर्णन करते हैं, और इसमें खास तौर पे जो मैं आपको बता चुका हूँ, कौटिल्य इसमें किसका वर्णन किया है, किसको महत्वपूर्ण माना है, तो अनुलोम विवाह को माना है कि उच्च वर होना चाहिए उच्च कुल का, और निम्न कुल की यहाँ पे वधु भी होगी, तो यहाँ पे ये अनुलोम विवाह पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उससे उत्पन्न उत्पन्न संतान को भी वैध माना जाएगा। अंतरजातीय विवाह के पक्षधर तो थे, लेकिन उसमें भी अनुलोम विवाह के, ना कि प्रतिलोम, प्रतिलोम आपको पता हो गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कानून के स्रोत की बात करें, तो कानून के स्रोत के मामले में यहाँ पे कौटिल्य क्या कहते हैं, कानून कहाँ से आए हैं, तो कौटिल्य कहते हैं राजकीय आदेश सर्वोच्च है, मेनली तो राजकीय आदेश जो राजा ने आदेश दिए हैं वही सर्वोच्च है, लेकिन कानून के स्रोत अलग अलग हमने पढ़े थे, जैसे धर्म है, ठीक है, राजा के आदेश भी हो सकते हैं, और अलग अलग जो धर्म आदर्श बनाए गए हैं, रूढ़ी परंपराएं बनाई गई हैं, चरित्र के आधार पे कई सारे कानून के स्रोत बनाए जाते हैं, तो उन सबको महत्व यहाँ पे उतना नहीं दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे राजकीय आदेशों को, क्राउन जो ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है कि उनके आदेश सर्वोच्च कानून का स्रोत माने जाएंगे, जो कानून राजा का आदेश आ गया वही कानून का सबसे बड़ा क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है। इसके अलावा यदि धर्मशास्त्र की बात करें और राजा के आदेश में टकराव हो, तो राजा का आदेश ही मान्य होगा धर्मनिरपेक्षता की ओर। इससे पता चलता है कि कौटिल्य क्या है, धर्मनिरपेक्षता की तरफ झुके हुए हैं। अगर राजा ने बोल दिया कि ये देखो हुआ क्या था एक्चुअली में, जैसे कौटिल्य ने एक बात बोली थी कि अगर मान लो युद्ध की स्थिति बन जाती है, एक आपात स्थिति बन जाती है, कौटिल्य के पास अब नहीं रहता है क्या, युद्ध लड़ने का स्थिति, क्योंकि उसके पास फंड नहीं है, कोष नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, तो कौटिल्य ने ये कहा है कि राजा ऐसे में आदेश दे सकता है कि मंदिरों का जो धन है, संपत्ति है, उसको कलेक्ट किया जाए, मंदिरों में जो चढ़ावा जो दिया गया है, जो दान पेटी है वहां पे, जो वहां पे कलेक्शन हो रखा है, भंडार है वहां पे धन संपत्ति का, उसको यहाँ पे राजा एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, और उसको युद्ध में यूज कर सकता है। तो इससे दिखाता है कौटिल्य क्या है, धर्म को उतनी महत्ता नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे राज्य को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यही बात इनकी यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि कौटिल्य ने ये बोला है कि राजा है ना, राजा का आदेश और सामने है धर्म का आदेश या धर्म की लिखी हुई कोई बात, तो दोनों में महत्वपूर्ण, दोनों में श्रेष्ठ कौन माना जाएगा, राजा का आदेश श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इसी वजह से हमें पता चलता है कौटिल्य यहाँ पे जो ये धार्मिक रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, जो धार्मिक आडंबर है, उससे कहीं ना कहीं बाहर थे, धर्मनिरपेक्ष थे। इस मामले में कौटिल्य को धर्मनिरपेक्ष मानेंगे, ठीक है। हम कौटिल्य का जो धर्म है वो प्रजा सुख को मानते हैं, इसलिए प्रजा सुख ही उनका परम धर्म था। वैसे में राज का या राजा का आदेश महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद शूद्रों की स्थिति की ओर अगर हम बात करें, तो यहाँ पे शूद्रों की स्थिति में ये कहते हैं कृषि का अधिकार उनको देना चाहिए। क्या देना चाहिए, कृषि का अधिकार। कौटिल्य ने शूद्रों की स्थिति को यहाँ पे वार्ता कैटेगरी में रखा है। वार्ता कैटेगरी हमने ज्ञान वाली जो अलग अलग 4 स्वरूप थे उसमें पढ़ा था, एक अन्वेक्षी की पढ़ा था, वार्ता पढ़ा था, ठीक है।
दंड नीति पढ़ा था। तो इनमें हमने वार्ता नाम का जो पॉइंट पढ़ा था उसमें पढ़ा था व्यापार, कृषि, पशुपालन वाली गतिविधियां। तो यहाँ पे कृषि की जो गतिविधि है ये शूद्रों को यहाँ पे दी जानी चाहिए, इसको वार्ता वाली कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। कृषि पशुपालन का अधिकार यहाँ पे इनको दिया जाना चाहिए और उन्हें सेना में भर्ती करने की बात कही है संख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये लोग, ठीक है, कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि स्त्रियों के मामले में कौटिल्य, हमें पता चल गया कि स्त्री रोजगार के मामले में वो भागीदारी की बात करते हैं, धन संपत्ति के मामले में उनके अधिकारों की बात करते हैं कि हाँ पत्नी का भी यानी स्त्री का भी धन संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए, पति की अगर मृत्यु हो जाती तो उसकी धन संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो, और जो भी उसको विवाह के वक्त आभूषण या उपहार मिले उस पर भी पत्नी का अधिकार होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, उसमें भी अनुलोम विवाह का उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है, प्रतिलोम विवाह के खिलाफ थे वो। कानून का स्रोत यहाँ पे बताया गया है कि राजा का आदेश सर्वोच्च है, धर्म का या धर्म शास्त्रों के अनुसार कही गई बातें कहीं ना कहीं क्या है, गौण है या फिर पैसिव है, ठीक है, उनका ज्यादा महत्व नहीं है। शूद्रों की स्थिति के मामले में अगर हम देखें तो कृषि का अधिकार उनको दिया गया है, साथ में अगर कृषि करना चाहे तो कृषि कर सकते हो, सेना में भी भर्ती की बात उनको उनके लिए की गई है। तो ये इस तरीके की बातें यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये है मनुस्मृति है, मनुस्मृति घरेलू सीमितता की बात करते हैं स्त्रियों के रोजगार को लेकर के, कि महिलाओं का रोजगार में कोई यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई रोजगार के लिए उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, घर और घर में सीमित, चार दीवारी में सीमित होकर के काम करना है, घरेलू कामों को निपटाना है, उसके अलावा उनका काम कुछ नहीं है। तो इस तरीके की बातें करते हैं, और घर में रह करके घर परिवार, पति और अपने परिवार, सास ससुर, इन सबकी सेवा करना ही इनका परम धर्म है। इस तरीके की बातें यहाँ पे मनुस्मृति में लिखी हुई है, धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक श्लोक का भी यहाँ पे वर्णन किया जाता है, न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, मतलब स्त्री का जो है स्वतंत्रता से कोई यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे योग्यता नहीं होना चाहिए, या स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। अगर हम स्त्री और धन संपत्ति की बात करें कि महिलाओं को धन संपत्ति का अधिकार होना चाहिए क्या, तो मनुस्मृति कहती है हाँ होना चाहिए, बट सीमित रूप से होना चाहिए, थोड़ा बहुत संपत्ति, जैसे संपत्ति पर पिता, पति, पुत्र का यहाँ पे नियंत्रण होता है, तो स्वतंत्र आर्थिक यहाँ पे अधिकार नगण्य, मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें कि स्त्री के पास संपत्ति अधिकार बहुत सीमित तरीके से बोले हैं इन्होंने, और ये बोला है कि स्त्री के पास जो भी कुछ बचा हुआ है तो उस पर अल्टीमेट जो अधिकार होता है वो होता है उसके पिता का, जब तक वो पिता के घर में है, ठीक है। फिर जब शादी हो जाएगी तो पति का हक है, शादी के बाद अगर पति है तो ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो फिर जो पुत्र है या पुत्र, मेनली पुत्र है, जो पुत्री को नहीं, पुत्र है जो, उसको अधिकार, उसका अधिकार होना चाहिए। तो पिता, पति और पुत्र, इनका अधिकार क्या है, होता है मुख्य रूप से सर्वोत्कृष्ट रूप से या प्राथमिक रूप से, नगण्य रूप से यहाँ पे कह सकते हैं सीमित अधिकार स्त्री के पास होता है संपत्ति को लेकर के। अंतरजातीय विवाह के मामले में अगर हम बात करें तो मनुस्मृति बिल्कुल कठोर है, कहती है कि अगर अंतरजातीय विवाह हो गया तो यहाँ पे ये क्या है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही नकारात्मक है, बहुत ही गलत है, निगेटिव एस्पेक्ट में लेकर के बताते हैं। वर्ण संकर मिश्र जाति को बहुत ही घृणित माना है इन्होंने, और अंतरजातीय विवाह को कैसे कहा है कि अंतरजातीय विवाह की वजह से समाज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें बोली है कि अगर समाज में इस तरह की विवाह बढ़ने लगे तो जातिगत जो आधार पर भेद है वो खत्म हो जाएगा और समाज ही नष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति का एक ये पॉइंट है। वर्ण संकर, यहाँ वर्ण संकर जो है, मिश्रित जाति यहाँ पे पैदा हो जाएंगी जो कि बहुत ही घृणित होती है, बहुत ही क्या है, नकारात्मक होती है। अब इसके बाद हम बात करें तो कानून का स्रोत, मनुस्मृति कानून के स्रोत को लेकर के क्या कहती है, मनुस्मृति ये कहती है कानून के स्रोत को लेकर के वेद और धर्म सर्वोच्च है, क्योंकि कौटिल्य क्या कहते हैं कानून के स्रोत को लेकर के कि राजा का आदेश ही सर्वोच्च है। धर्मों में लिखी हुई बातें या धार्मिक जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें लिखी बातें कहीं ना कहीं नगण्य है, महत्वपूर्ण क्या है, प्राथमिक क्या है, राजा का आदेश, इसलिए धर्मनिरपेक्षता हमें कौटिल्य की बातों में मिलती है, लेकिन यहाँ पे इनकी बातों में हमें नहीं मिलती है, क्योंकि ये धर्म और वेदों को सर्वोच्च मानते हैं। राजा कानून बनाने वाला नहीं है बल्कि धर्म का पालन करने वाला होता है, धर्मशास्त्र ही सर्वोच्च है। शास्त्र, धर्मशास्त्र, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद वेदांग हैं, इनको ज्यादा प्राथमिकता देकर के राजा को सिर्फ बोलना कि राजा काम सिर्फ क्या है, पालन करवाना, जो भी काम है, जो भी लिखी गई बातें उनका क्रियान्वयन करवाना, ये राजा का काम है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि कौटिल्य यहाँ पे राजा के आदेश को महत्वपूर्ण मानते हो, धर्मनिरपेक्षता की ओर झुके हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, शूद्रों की स्थिति के बारे में, तो केवल सेवा की बात यहाँ पे ये करते हैं कि शूद्रों का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई कृषि नहीं करना है,
कोई सेना में भर्ती नहीं हो सकता। सेना में सिर्फ और सिर्फ भर्ती कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों का काम है सेना में भर्ती होना। कौटिल्य भी कहते हैं क्षत्रियों का होना है, लेकिन अब सेना में संख्या बढ़ानी है, ऐसे में तो संख्या घट जाएगी, क्षत्रिय नहीं होंगे ज्यादा। तो शूद्रों की संख्या अगर ज्यादा है और हम क्या कर सकते हैं, अगर उनको सेना में भर्ती कर सकते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो उनकी हमारी सेनाओं की संख्या बढ़ जाएगी, सैनिकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सैनिकों की तरफ या शूद्रों का सैनिकों की तरफ जाने में ये कहीं ना कहीं सकारात्मक मानते हैं, लेकिन ये मनुस्मृति में इसको नकारात्मक माना गया है। और शूद्रों को काम एक ही बताया गया है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने से ऊपर यानी वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना काम किसका है? शूद्रों का है। तो कर्तव्य ऊपर के तीनों जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना ही। और वेदों को जो है सुनने तक का अधिकार नहीं होता है। इस तरह की बातें यहाँ पे शूद्रों के लिए बताई गई है कि शूद्रों को वेद सुनने तक का, पढ़ने की बात तो दूर है, सुनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पे किसके द्वारा बोली जाती है? ये बोली जाती है मनुस्मृति के माध्यम से। तो आप समझ गए होंगे कितना डिफरेंस होता है, देखा जाता है एक प्रकार से कौटिल्य की बातों में और मनुस्मृति या धर्मशास्त्र की बातों में जो उस समय पे प्रचलित थी। अब हमारा ये डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौटिल्य के भी बारे में, जो और मनुस्मृति के बारे में, कि इन लोगों के बीच में अल्टीमेट जो एक डिफरेंस है उसका निष्कर्ष क्या है। तो अगर हम निष्कर्ष में जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा देखने को, कि कौटिल्य जो है काफी हद तक यथार्थवादी, प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो आपको पता है जो इंसान बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचता है तो वो ज्यादा रूढ़ियों में नहीं फंसता, वो मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं फंसता, वो बोलता है ठीक है कर लो, मतलब ऐसी बातें होती है उसकी। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अब युद्ध हो चुका है हमारा किसी दुश्मन देश के साथ। अब यहाँ पे हम रूढ़ियां लेके चलेंगे कि नहीं क्षत्रिय ही युद्ध में जाएंगे, शूद्रों को दूर रखा जाएगा और हमारे क्षत्रिय सैनिक यहाँ पे बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, वही युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्षत्रियों की संख्या कितनी है? बहुत कम है ना, बहुत कम है। बहुत मतलब 4-5 हजार क्षत्रिय है सिर्फ सेना में। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? सामने जो 30-40 हजार की सेना है, ठीक है, दुश्मन देश की, उससे हम कैसे लड़ेंगे? 4-5 हजार क्षत्रिय सैनिक नहीं लड़ पाएंगे प्रॉपर तरीके से, या फिर हारने की स्थिति ज्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे में कौटिल्य कहते हैं प्रैक्टिकल सोचो यहाँ पे, कि हारना जरूरी है या जीतना जरूरी है यहाँ पे, या फिर ये परंपरा को बना के रखना जरूरी है। अगर हम हार गए, हमारी सेना हार गई, हमारा राज्य कहीं की पराजित हो गया, तो हमारी परंपराएं धरी की धरी रह जाएंगी, हमारे जो समाज के जो नियम कायदे हैं वो धरी की धरी रह जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीतना जरूरी है, हमें सेना में संख्या बढ़ाना जरूरी है। जरूरत पड़े तो हम शूद्रों को भी महत्व दें, जरूरत पड़े तो हम वैश्य को भी भर्ती करें, शूद्रों को भी भर्ती करें, ठीक है, उनको बुलाएं और सेना में भेजें उनको, और युद्ध में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक क्या करें, उनका योगदान प्राप्त करें और इस प्रकार से युद्ध को जीते। तो इस तरीके की बात यहाँ पे यथार्थवादी होकर के ये बोलते हैं हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट में। जैसे अब महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों को लेकर के, रोजगार को लेकर के है, तो वो कहते ही है आज के समय को लेकर के वो मतलब जैसे आज हम सोचते हैं वैसे ही वो सोच रहे हैं कि महिलाओं को अगर अधिकार नहीं देंगे तो वो एक जगह तक सीमित हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जो एक हमारे राज्य में बैठा हुआ प्रजा का एक हिस्सा है, एक अनुपात है, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। और निष्क्रिय बैठी हुई प्रजा क्या है? हमारे लिए बोझ स्वरूप है। निष्क्रिय बैठी हुई प्रजा बोझ स्वरूप है। महिलाएं अगर हमारी निष्क्रिय बैठी रहेंगी तो बोझ स्वरूप होंगी, वो कोई प्रोडक्टिविटी, कोई उत्पादकता नहीं होगी उनकी। अगर हम उनको उनकी उत्पादकता का सही उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले, तो हमारे राज्य की उन्नति में, हमारे राज्य की समृद्धि में कहीं ना कहीं योगदान दे पाएंगे ये। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं। और भी कई सारे एस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं। कौटिल्य यथार्थवादी, इसलिए हम कहेंगे यथार्थवादी, वो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, वो शक्ति की बात करें। मुझे आखिर मतलब इससे है कि राज्य की शक्ति बढ़े, राज्य क्या हो? शक्तिशाली हो। फर्क नहीं पड़ता समाज की कौन सी नीतियां, कौन सी परंपराएं यहाँ पे मानी जा रही है, कौन सी मानी नहीं जा रही है, शक्तिशाली होने की बात करते हैं ये, कि शक्तिशाली राज्य होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या ब्राह्मण से करवाना है, क्षत्रिय से करवाना है वो काम, या शूद्र से करवाना है या वैश्य से करवाना है। फर्क इससे पड़ता है कि राज्य में यहाँ पे शक्तिशाली का एक गुण होना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं साम दाम दंड भेद, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, हमें अपने राज्य का विकास करना है। इसलिए ये कौटिल्य क्या है? यथार्थवादी है, शक्तिशाली राज्य की बात करते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या शूद्र हो, का उपयोग करने की बात करिए, राज्य के काम आ सके। उनका दृष्टिकोण कानूनी ज्यादा है, लीगल एस्पेक्ट में सोचते हैं वो। इसलिए उनकी बातों में ज्यादातर समानता के तत्व देखने को मिलते हैं, समानता के तत्व देखने को मिलेंगे, स्वतंत्रता के तत्व देखने को मिलेंगे। देखो एक बात तय है, जो यथार्थवादी होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा यथार्थवादी हर मामले में सही होते हैं,
लेकिन जो यथार्थवादी होते हैं कई मामलों में वो ऐसे कुछ मूल्यों को लेकर के चलते हैं जो बहुत हद तक समाज में सबकी बराबरी वाले होते हैं, सबके लिए समानता की बातें करें, सबके लिए स्वतंत्रता की बात करें, मतलब समाज में वो समानता स्वतंत्रता की बातें करते हैं ज्यादातर। अगर हम मनु को यहाँ पे आधार ले तो वो ज्यादा आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं, आदर्श महत्व देते हैं। जैसे आपने इतिहास में या फिर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी उपागम पढ़े होंगे और यथार्थवादी उपागम पढ़े होंगे। तो आदर्शवादी ज्यादातर बातें क्या करते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी बातें कौन करते हैं, इसकी बातें हैं कौन करते हैं, क्या होना चाहिए की बातें आदर्शवादी करते हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारी परंपराएं ऐसी होना चाहिए, उनका पालन ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होगा तो ये गलत होगा, ये नकारात्मक होगा, ये अवैध होगा, ये सबसे घृणित होगा। इस तरह की बातें यहाँ पे की जाती हैं आदर्शवादियों के द्वारा। यथार्थवादी बात बोलते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास क्या है, जो है उनका सदुपयोग करो बस, अल्टीमेटली शक्ति की तरफ बढ़ो, शक्ति बढ़ाने पर क्या है ध्यान दो। तो ये आदर्शवादी है। मनु का उद्देश्य समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वर्चस्व बनाए रखना और उनका दृष्टिकोण धार्मिक, नैतिक और रिलीजियस ज्यादा था। वो धार्मिकता को महत्व देते हैं। जैसे हम वर्ण व्यवस्था को यहाँ पे साइड में भी रख दें, चलो वर्ण व्यवस्था तो एक हिस्सा है, यहाँ पे मनु का या फिर मनुस्मृति का सबसे बड़ा यहाँ पे एक जो सोचना है वो है धर्म को महत्व देना, व्यक्तियों को उतना महत्व नहीं देना, धर्म में लिखी हुई बातों को महत्व देना, जो पारलौकिक बातें हैं, ठीक है, उनको महत्व देना। तो बियॉन्ड सोच करके धर्म को महत्व देना, धर्म में लिखी हुई बातों को यहाँ पे सर्वोच्च मानना, उसके लिए लोगों के खून बह जाए, लोग मारे जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की बातें यहाँ पे आदर्शवादी हमें इस व्यवस्था में देखने को मिलती है मनु के मनुस्मृति में। अब आता है यहाँ पे अगला पॉइंट, कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में डिफरेंस, और कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में एक जो समानता है, डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। खास तौर पे देखो, समानता तो हम सबको पता है कि कौटिल्य और मैकियावेली कैसे हैं, इनके बीच में एक डिफरेंस पता होना चाहिए सबको, है ना। हम भारत का जो मैकियावेली कौटिल्य कहते हैं क्योंकि उनके बीच में काफी समानता है, यथार्थवादी दोनों, दोनों धर्मनिरपेक्ष है कुछ मामले को लेकर के, दोनों के बीच में एक प्रकार से शक्ति को लेकर के यहाँ पे लड़ने की बात है। साधन और साध्य की दोनों की पवित्रता की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ साध्य की पवित्रता की बात करते हैं। साधन चाहे कुछ भी हो, दोनों इस तरीके की सोच लेकर के चलते हैं। लेकिन क्या अंतर है वो हम देखेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।